ये हमारा ऐसा वजीर आजम था, यह है कि जिस इंटरनेशनल फोरम पे जाता है मुल्क की बदनामी के करप्शन बड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग हम बड़ी करते हैं, इस मुल्क के अंदर दिवालिया होने वाला है। हिंदुस्तान की तरह अनइंटरप्टेड 70 साल की जमहूरियत होती, तो ये एक हमारी जमहूरियत का अलमिया है। अगर यहाँ पर भी हिंदुस्तान की तरह अनइंटरप्टेड 70 साल की जमहूरियत होती, तो आप देखते कि हमारे जो सियासी जमातें हैं वो मजबूत इदारे बन चुके होते। मुझे हिंदुस्तान में उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के हेडक्वार्टर्स में भी जाने का इत्तेफाक हुआ। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं गया था, तो उन्होंने मदऊ किया। तो मुझे खुशी हुई देख के कि उनके यहाँ एक बहुत बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी के हेड ऑफिस के अंदर, सब पार्टियों का, मेजर पार्टीज का। लेकिन हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है कि अब हमने बड़ी मेहनत करके दफ्तर बनाया, और इसीलिए बनाया उसके अंदर थिंक टैंक होगा, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम होंगे, उसमें ट्रेनिंग रूम होंगे। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कान से पकड़ के हमें बाहर फेंका और वो हमारा सेक्रेटेरिएट उठा के काफली के हवाले कर दिया। अब हम किसी के पास जाते हैं कि जनाब हमें चंदा इकट्ठा करना है, पार्टी का दफ्तर बनाना है, सेक्रेटेरिएट बनाना है। वो कहते हैं जी पहले इस बात की जमानत दें कि कल को फिर कोई उस पर कब्जा नहीं कर लेगा। तो ये पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, इन्होंने इसकी जो डेमोक्रेटिक ग्रोथ है उस पर बहुत मनफी असर डाला है। देखिए, पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तानी मईशत जो है 315 अरब डॉलर से सुकड़ के तकरीबन 250 अरब डॉलर पर आ गई है। कोई 65 अरब डॉलर हमारी जीडीपी सुकड़ चुकी है। हमारी फी का आमदनी कम हो चुकी है। हम जो कि साउथ एशिया के अंदर लीडिंग इकोनॉमी बनने जा रहे थे, और भारत और बांग्लादेश के ग्रोथ रेट के तकरीबन बराबर 6% पर आ गए थे, आज हम जनूबी एशिया की स्लोएस्ट, सुस्त तरीन मईशत बन चुके हैं। हमारे यहाँ आबादी का दबाव देखिए कितना है, और हमारी मईशत जो 5.8% पे थी, वो पिछले साल 1.9% पे गिर गई। यानी कि दुनिया में इतना बड़ा फॉल किसी एक साल में किसी मईशत ने नहीं लिया, लेकिन एहसन जो साहब, वो हमारे तहरीक इंसाफ हुक्मरानों वाले ने जो हैं हमें मैशियत की दिखाया है। गिरावट का जिम्मेदार भी आपको समझते तकरीबन हैं। ये 4% के करीब मईशत इन्होंने गिरा दी है एक साल के अंदर, और इस साल तो अब नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो हालात हैं कितनी देर तक बरकरार रहेंगे? अब कोरोना ने उसके ऊपर आके सोने पे सुहागा कर दिया है, जो रही सही कसर थी वो भी खत्म कर दी। तो लिहाजा अगर पोस्ट कोरोना इस मुल्क ने चलना है, या इस मुल्क की मईशत को हमने बहाल करना है, तो ये बात तो साबित हो गई है कि इस हुकूमत की जो हिकमत अमली है, जो इसकी महाजराई की सियासत है, जो इसकी नाअहली है, इनको कोई मसाइल का नहीं पता, फिर इन्होंने इंतजामी ढांचा पूरा मफलूज कर दिया है। देखिए, आपका चैनल है, अगर उस चैनल का सरबराह बाहर जाकर कहे कि भाई मेरा चैनल तो दिवालिया हो गया, मेरा चैनल तो करप्शन की अमाजगाह है, तो मुझे बताएं कि आपके चैनल में कोई बाइज्जत इंसान आके काम करने के लिए या बैठने के लिए तैयार होगा? एक कोई भी छोटे से छोटा चैनल भी हो, उसका मालिक बाहर जाके यही कहता है कि मुझसे बड़ा चैनल कोई नहीं है। आप अपनी चीज की तारीफ करते हैं। ये हमारा ऐसा वजीर आजम था, यह है कि जिस इंटरनेशनल फोरम पे जाता है मुल्क की बदनामी के करप्शन बड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग हम बड़ी करते हैं, इस मुल्क के अंदर दिवालिया होने वाला है। तो जब किसी मुल्क का वजीर आजम ही ये कहे कि ये मुल्क दिवालिया होने वाला है, तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो अब हालात हैं, इन हालात के अंदर नागुजीर हो जाएगा कि ऐसा रास्ता तलाश किया जाए कि जिससे मुल्क को हम बहाली के रास्ते पे डाल सकें। गलती का मार्जिन नहीं है। हम आधा मुल्क तुड़वा चुके हैं। बलूचिस्तान को हम मुश्किल से वापस लेकर आए हैं। ये भी जनरल मुशर्रफ साहब तोड़ गए हुए थे तकरीबन। इसको हमने दोबारा समोया है अपने अंदर। अब जी इस जी। बचे कुचे पाकिस्तान को अगर हमने मजबूत करना है, उसका एक ही रास्ता है कि यहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए, और उसके बाद मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, और ये जो टांगे खींचने का सिलसिला है ये खत्म किया जाए। वगरना देखिए रजी साहब, हमारी चौथी शायद नस्ल है जो इस पाकिस्तान में कायदे आजम के विजन की तकरीरें करती करती और इकबाल के फिक्र के शेर पढ़ती पढ़ती जा रही है, और उसका दूर दूर तक हमें कोई नामो निशान नहीं।